अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मुस्कान अंदाज़-ए-लुकनौ। फ्रेंड, आज हम फ़िश करी बनाएंगे। ये मैंने फ़िश ली है, रोहू मछली है ये। इसको मैंने सही से 2-3 पानी से धो लिया है और इसका पानी बिल्कुल हमने निकाल दिया है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमको जो है इसको 10 मिनट तक इसे ढककर रख देना है। ये फिश में अक्सर स्मेल ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है, पसंद है, इसलिए जो है ये लगा के हम 10 मिनट रखेंगे। उसके बाद हमको इसको पानी से वॉश कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं मछली में हल्दी और नमक लगाए हुए। अब इसको हम धो देंगे, इसका हल्दी और नमक हम निकाल देंगे और पानी बिल्कुल नहीं रहने देंगे। इसके बाद हम बताते हैं इसमें हमें क्या क्या मिक्स करना है। हमने हल्दी और नमक धोकर निकाल दिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। मैंने लिया है भुना जीरा, आप कम ज़्यादा जैसे खाते हैं वैसे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, बेसन डालेंगे, अब इसको हम सही से मिक्स करेंगे। एक नींबू भी हम इसमें डालेंगे, एक पूरा नींबू हमको इसमें डालना है। और नींबू डालने के बाद हमको थोड़ी देर से मिक्स कर देना है। पैन में हमने तेल भी चढ़ा दिया है, तेल गर्म हो चुका है। इसको हमें अब रखना नहीं है, क्योंकि 10 मिनट हम नमक लगाकर पहले रख चुके हैं। इसमें मसाले मिलाकर डायरेक्ट हमको पैन में फ्राई करना है। मसाले हमने सब मिक्स कर दिए हैं, हाथ से सही से मसाले मिक्स हो जाते हैं। इस तरह हमें सही पीसों पे सही से मसाले लगा देना है। ये देखिए, इस तरह हमें सभी पीसेस पे, आप कोई भी मछली खाते हैं रोहू के अलावा उसमें भी इसी तरह मसाले लगाकर बना सकते हैं। देखिए सब मिक्स हो चुका है। अब हमने पैन में तेल चढ़ा दिया है। तेल आप जो भी यूज करते हैं उससे आप फिश करी बना सकते हैं। पैन मैंने चढ़ा दिया था, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें इस तरह से सारे चीजें इसी तरह हम जो है इसमें बिछा देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखना है पहले, इसमें ये मसाले फिश से के बाहर ना आ जाए। जब फिश थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो धीरे धीरे हम इसको पलट देंगे। फौरन हमको नहीं पलटना है, वरना फिश टूट सकती है, मसाला इसका निकल सकता है। इसमें हमको सारे पीसेस दूसरी तरफ से भी फ्राई कर देना है। सारे पीसेस इसी तरह मैं पलट दूंगी, इससे ऊपर नीचे दोनों तरफ सही से फ्राई हो जाए। फ्राई हो रही है। अब इधर हम ग्रेवी के लिए भी कुछ मसाले तैयार करते हैं। ग्राइंडर में मैंने प्याज ले ली है, मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, तो मैं 1/2 टीस्पून लहसुन लेंगे, 1/2 टीस्पून ही हम अदरक लेंगे। ये जीरा है, पिसा जीरा, काली मिर्च, ये भी इसी में हम डाल देंगे। थोड़े से हमने गरी ली है, वो भी हम डालेंगे। बहुत लोग गरी काजू नहीं डालते हैं, मगर आप एक बार इसे डालकर भी इस्तेमाल करें तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़े से हमने काजू बादाम लिए हैं, वो भी इसमें डाल देंगे ग्राइंडर में। 3-4 लौंग, 3-4 हमने इलायची ली हैं, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और करीब 8 पाव हमने दही लिया है कर्ड, इसको भी हम इसी में डालकर पेस्ट बना लेंगे। अब इसको हमको ग्राइंड कर देना है। साथ में मैंने 2
टमाटर लिए हैं, इसको भी ग्राइंडर में डालकर हमें ग्राइंड करना है। ठीक है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इस तेल को हम पेस्ट नहीं करेंगे। इसी तेल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी का मसाला मैंने बता दिया है। ये देखिए तेल बचा है। इसी तेल में हम सिर्फ मेथी दाना डालेंगे, मैं और ज्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ मेथी दाना। ये मेथी दाना डालेंगे। और मैंने पेस्ट तैयार किया था, लहसुन, प्याज, अदरक, गरी, लौंग, इलायची, काजू, बादाम और दही, ये सारा पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसको हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। फिर आगे हम बताएंगे इसमें और कौन कौन से मसाले हमको मिक्स करना है। मसाले फ्राई हो चुके हैं तेल में। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ग्रेवी में भी थोड़ी हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर, थोड़ा हम नमक डालेंगे और इसे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। ये हमने जो टमाटर पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें हम मिक्स करेंगे। मसाले से तेल बाहर हो गया है, सही से मसाला हो चुका है। अब इसमें सारे मसाले हम ऐड कर चुके हैं। हल्दी, धनिया भी ऐड कर दिया है। अब सिर्फ टमाटर प्यूरी बची है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते हुए हम इसे पैन में भूनेंगे। ये सभी सही से फ्राई हो चुके हैं, तेल अलग हो चुका है मसाले से, तो मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हुए। अब ये जो हमने फ्राई की थी इसमें इस तरह से हम डालेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट हमें इसे पकाना है। फ्राई करने में फिश एकदम करी तैयार हो गई है। आप गाढ़ा पतला जैसा खाते हैं वैसा आप ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। देखिए, अब लास्ट इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और हरा धनिया बारीक कटा। फिश करी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड, हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।